कल के क्लास में हम लोगों ने देखा पेसिव विद मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के साथ पेसिव कैसे करते हैं। अब आगे, अब मॉडल वर्ब में भी इंट्रोगेटिव होता है ना, आप जानते होंगे। तो उसको कैसे इंट्रोगेटिव को कैसे पेसिव करें, तो उसका लिख लीजिए पहले। इंट्रोगेटिव विद मॉडल वर्ब, इंट्रोगेटिव विद मॉडल वर्ब नहीं पढ़ा था हमने, पहले तो अफर्मेटिव देखा था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पेसिव कैसे होता है। चलिए, ये एक्टिव, सेकंड साइड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में ये मॉडल वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव है ना, कैन राजीव विन द प्राइज। नेक्स्ट है मे आई ड्रिंक मिल्क। थर्ड है शुड यू स्टडी इंग्लिश। इस तरह से है। अब लिख लेते हैं कि भाषा हम लोग एक ही लिखेंगे कि इन द अबव सेंटेंसेस वी हैव सीन सेंटेंसेस आर इन एक्टिव वॉइस। ऊपर के सेंटेंसेस हमने देखा, सेंटेंसेस ऊपर के सेंटेंसेस में हमने देखा सेंटेंसेस क्या है, इंट्रोगेटिव है विद मॉडल वर्ब। इन द अबव सेंटेंसेस वी हैव सीन दैट सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव विद मॉडल वर्ब। ये मॉडल वर्ब के साथ इंट्रोगेटिव है। देखिए, मे है, कैन है, मे है और शुड है। फॉर चेंजिंग दिस इनटू पैसिव वॉइस वी फॉलो फॉलोइंग रूल्स। ये लैंग्वेज लिखते हैं, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हम नीचे के रूल को फॉलो करते हैं। नीचे का रूल क्या है, तो जो भी मॉडल वर्ब है उसको स्टार्टिंग में लिख दीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, तब बी लिख दीजिए, पी, तब V3 लिख दीजिए, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी मॉडल को, मतलब इसी को फॉलो करते हुए इसको हम चेंज करेंगे ऊपर। पहला जैसे है राजीव बिन, कैन राजीव बिन द प्राइज। अब इसमें कहता है कि सबसे पहले मॉडल वर्ब लिख दीजिए, तो CAN कैन जो है इसको लिख दिया। अब ऑब्जेक्ट को लिख दिए, तो ऑब्जेक्ट है द प्राइज। अब बी लिखना है, बी, विन का V3 कौन होता है, और उसके बाद क्या लिखना है, इस फॉर्मूला में बाई लिखा हुआ है, देख लीजिए नीचे। उसके बाद राजीव और सब्जेक्ट लिखना, सजीव राजीव है, सब्जेक्ट राजीव और क्वेश्चन मार्क लिख देना है। ये हुआ आंसर आपका, समझ गए होंगे। इसी तरह पहले मे को लिख देना है, बना दे क्या, चलिए बना देते हैं। मॉडल वर्ब बोले MAY, मे लिख दिया। उसके बाद मिल्क है ऑब्जेक्ट, तो MIL के मिल्क लिख दिया। उसके बाद बी दे देना, बी के बाद B3, ड्रिंक का B3 ड्रंक होता है ना, DRUNK। उसके बाद बाय लिख देना है, और बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई उधर गया तो मी, डिस्टेंस रहना चाहिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो मे मिल्क बी ड्रंक बाय MEME। शुड यू स्टडी इंग्लिश, ये आपको बन ही जाएगा, आप एक कम से कम खुद से। शुड स्टार्टिंग होगा, इंग्लिश उधर चला गया, और बी तब यू उधर जाएगा, स्टडी का V3 स्टडीड। शुड इंग्लिश बी स्टडीड बाय यू, ये होगा आंसर, लास्ट में क्वेश्चन। चलिए, तो ये सीख लिया हम लोगों ने, कुछ भी नहीं है, और एग्जामिनेशन में ये सब आना ही रहता है, आता ही रहता है तब 100%। अब देखिए, यहाँ लिखा हुआ है टॉपिक का नाम सेंटेंसेस विद 2 ऑब्जेक्ट्स। सेंटेंसेस विद 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स के साथ जो सब सेंटेंस होता है वो कैसे बनाएंगे। पहले तो 2 ऑब्जेक्ट का सेंटेंस जरा सोचिए खुद से, वैसा सेंटेंस जिसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हो, तो अब दिमाग काम नहीं करेगा। वैसा सेंटेंस जो 2 ऑब्जेक्ट्स वाला हो वो कैसा होता है, और जबकि आप दिन रात वैसा सेंटेंस लिखते हैं। रिटर्न वाले स्टूडेंट्स तो लिखते ही हैं जिन्होंने रिटर्न किया, और आप ही लिखते हैं। सोचिए जरा कौन सा सेंटेंस होता है 2 ऑब्जेक्ट्स का। उसने मुझे आम दिया, देना वर्ब होता है मुझे और आम, दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, जिस पे
जिस पे वर्ब का असर पड़े। जैसे मैंने आम खाया, खाने का असर आम पे पड़ता है तो आम ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ मैंने उसे आम दिया तो देने का ऑब्जेक्ट आम पे भी पड़ता है, उसे भी पे भी पड़ता है। तो ऐसे सेंटेंसेस, जैसा कि हेडिंग देने के बाद एक तरफ एक्टिव, दूसरी तरफ पैसिव, और शायद वो सब आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन ये मॉडल वर्ब के केसेस ये सब नहीं नया जैसा लगेगा। अब जितने भी केसेस हैं टेंस, क्योंकि पढ़ना है इसलिए टेंस एक बार हमने पढ़ा दिया। वो एक्टिव में है आई गेव यू अ पेन। अब इसको कैसे बनाएं? तो ये कौन सा टेंस है? ये इसका जो टेंस है वो कौन सा है? पास्ट टेंस है ना। आई गेव यू अ पेन, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, और इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यू और ए पेन। देखिए एक चीज़ और देखिए, ए पेन को इधर लिखा गया, यू को इधर लिखा गया, तो दोनों को किसी को भी इधर लिख सकते हैं, किसी को भी इधर लिख सकते हैं। आप कहेंगे यू को लिखा रहना जरूरी है क्या? लिख सकते हैं, लेकिन ये यू क्या है? ये सजीव है। यू जो है ये सजीव है। दो ऑब्जेक्ट्स में से एक सजीव है और एक निर्जीव, मतलब लिविंग थिंग है, और पेन क्या है? नॉन लिविंग थिंग। तो पेन को पहले लिखते और यू को बाद में लिखते तो बीच में टू लिखना पड़ता। अंग्रेजों ने ये नियम बनाया है। तो इसलिए सजीव को अक्सर देखिएगा, दो ऑब्जेक्ट्स हैं सजीव और निर्जीव, तो सजीव को पहले और निर्जीव को बाद में लिखा जाता है। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट वाले में बनाएं कैसे? तो पास्ट इंडेफिनिट का ऑलरेडी आपको आता है, आपको ऑलरेडी आता है। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला हमने बताया होगा, आप पिछले क्लास में देखेंगे। इफ सेंटेंसेज आर इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसका पैसिव बनाने के लिए हमने कहा था ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप, है ना। लेकिन यहाँ क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स हैं, किसको पहले लिखें? तो आप फ्री हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को लिखें चाहे इस ऑब्जेक्ट को लिखें। तो कहेंगे इसको लिखेंगे तो इसको कहाँ रखेंगे? तो इसको कहाँ रखेंगे उसको छोड़ते हुए हम बताते हैं अभी कहाँ रखेंगे। तो आपको किसको मना है ऑब्जेक्ट के रूप में रखने का, इसको कि इसको? आप फ्री। चलिए हम किसी दोनों में से किसी को ऑब्जेक्ट के जगह पर रखते हैं। पेन को हमने ऑब्जेक्ट माना, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा। ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, तो ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद वाज वेयर, तो पेन के साथ तो वाज ही लगता है, वाज कर दिया। गौर से देखिए, समझिए, और नहीं होता तो रिकॉर्डेड क्लास है, इसकी एक खासियत है, बार बार आप इसको रिवाइंड कर सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। उसका V3 लिखना है, तो गिव का V3 गिवन होता है, बताइए आपको। अब क्या होता है? बाई होता है, और तब सब्जेक्ट होता है। तो बाई से जस्ट पहले ये जो बच गया है यू, दो ऑब्जेक्ट्स थे। पेन को तो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया। फॉर्मूला क्यों किया? फॉर्मूला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट का याद कीजिए। ऑब्जेक्ट पैसिव बनाने का रूल जो बना है पास्ट इंडेफिनिट का, वो है ऑब्जेक्ट वाज वेयर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। देख लेंगे कि कौन सा टेंस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वाला जो फॉर्मूला उसको फॉलो करते। तो अब जो है बाय लिखना होता है, बाई से जस्ट पहले दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए, बाई से जस्ट पहले उसके पीठ पे, और बाकी तो सेम टू सेम बाई मी। तो इसका जो मतलब मेथड है बनाने का, वो आप अच्छे से समझ लीजिए। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको बाई से जस्ट पहले लिखा जाता है, और एक ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट के जगह पे। ऑब्जेक्ट के जगह पे कहने का मतलब पैसिव का जो नियम होता है उसके अनुसार ये है। तो आ पेन वॉज गिवन यू बाई मी, या नहीं तो अभी हमने पेन को ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा, तो यू को भी रख सकते थे। आप फ्री हैं। अगर यू को रखेंगे तो क्या होगा? ये होगा। तब ए पेन को कहाँ रखेंगे? बाई जस्ट पहले, बाई के पीठ पे, है ना। तो दोनों रूल आप फॉलो कर सकते हैं, या नहीं तो ये भी, इसका भी आंसर ये भी सही है और ये भी सही। दूसरे को पीठ पर रख देते हैं बाई के। अब आगे ग्रैंड मदर टोल्ड मी ए स्टोरी। इसमें मी और ये स्टोरी है। उसी तरह टोल्ड, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है याद ही होगा। पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनाने का रूल है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना, फुल स्टॉप। उसको करते हुए आप बना लीजिए। किसी को भी रख सकते हैं स्टार्टिंग में, किसी को भी बाई से पहले। इसी तरह यू प्रेजेंटेड राम ए वॉच। प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट देना, तो
यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि टॉपिक ही का नाम है दो ऑब्जेक्ट्स वाला सेंटेंस को आप पेसिव कैसे करें। राम को बाई से पहले रख सकते हैं या वॉच को स्टार्टिंग में रख सकते हैं या राम को। तो चलिए ये क्लियर है, लेकिन कुछ लिखने के लिए चाहिए, लिख लीजिए इन द अबव सेंटेंसेस वी हैव सीन, जैसे लिखते आ रहे हैं देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन ईच सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसको बनाने का विधि हमने एक्सप्लेन कर दिया, उसी को फॉलो कीजिए कि क्योंकि दो ऑब्जेक्ट वाला जो सेंटेंस है उसका टेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस हो, उसके रूल फॉर्मूला को फॉलो करना है। और दो ऑब्जेक्ट्स है उसमें से किसी को भी कहाँ रखेंगे ये हमने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी और आपको समझ में भी आ गया है। तो चलिए इतना आज रहने देते हैं, कल से देखते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।